Bhavna Sahani and I'm back with a new video for class 10th geography, and in this video we are starting with the new topic, that is resources and development part 3. जिसने part 1 and part 2 नहीं देखा, kindly see that the link is in the description box. So let's get started to this part. तो इस वीडियो में हमें लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, इंडिया में लैंड यूज पैटर्न क्या है, लैंड डिग्रेड कैसे हो रहा है और लैंड को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं. तो बेसिकली हम इसमें पूरा लैंड का टॉपिक कवर कर रहे हैं. All right, so let's start with our first slide, that is land resources. You know that इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में हम लैंड को डिफरेंट वेज से यूज कर सकते हैं. कहीं घर बने हुए हैं, कहीं ऑफिसेज बने हुए हैं, कहीं इंडस्ट्रीज बनी हुई है, कहीं रोड बने हैं, कहीं जगह रेलवे ट्रैक्स है, एयरपोर्ट है, एग्रीकल्चर एरिया है. तो पूरा तो लैंड है ना, लैंड पे ही हम है, राइट. तो हम लैंड पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कर रहे हैं. मेरा ऑफिस लैंड पे, मैं उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रही हूँ, आप लोग भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं लैंड पे, राइट. तो लैंड बेसिकली हम बोल सकते हैं नेचुरल रिसोर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. लैंड नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे, दैट इज बट ऑब्वियस, राइट. सो बेसिकली लैंड क्या करता है, नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है. नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, जो प्लांट्स नेचुरली ग्रो होते हैं, जिनमें हमारा कोई रोल नहीं है. वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है लैंड, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट भी लैंड पे चलते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम भी लैंड पे होता है. तो लैंड है तो सब कुछ है, राइट. तो लैंड एक एसेट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी पर्पस. तो हमें लैंड को यूज करने के लिए केयरफुल प्लानिंग करनी होगी. इंडिया का अगर मैं रिलीफ फीचर बात करूं तो लैंड हमें अवेलेबल है माउंटेन की फॉर्म में, प्लाटो की फॉर्म में, प्लेन की फॉर्म में, आइलैंड की फॉर्म में. इंडिया की बात करें तो 43% ऑफ द प्लेन लैंड, मतलब जितना भी टोटल प्लेन लैंड है उसका 43% हम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एरिया के लिए यूज कर रहे हैं. जितना भी माउंटेन एरिया है 30% माउंटेन एरिया में रिवर्स फ्लो हो रही है, टूरिज्म के लिए यूज किया जाता है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए यूज किया जाता है. और जितना भी प्लाटो रीजन है उसका 27% जो है वो मिनरल, फॉसिल फ्यूल और फॉरेस्ट में बहुत रिच है. ऑल राइट, तो दिस इज द लैंड रिसोर्सेज. सो आई एम रीडिंग इट फॉर यू. लैंड इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज. वी परफॉर्म वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड. Land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport, and communication system. Land is an asset, therefore it is important to use the available land for various purposes with careful planning. India has a land under a variety of relief features: mountains, plateau, plains, island. 43% of the plain land is used for agriculture and industrial area. 30% of the mountain is used for perennial flow of rivers, tourism, and ecological aspects. And 27% of plateau region are rich for reserve of mineral, fossil fuels, and forest. All right, तो अब हम आगे पढ़ते हैं लैंड रिसोर्सेज के बाद कि इंडिया में लैंड को बेसिकली लैंड को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है. लेट्स रीड दैट. हमें लैंड फॉरेस्ट की फॉर्म में मिलता है, राइट. फॉरेस्ट की फॉर्म में हम लैंड को यूटिलाइज कर रहे हैं. दूसरा आता है लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब वहां कल्टीवेशन नहीं हो रही, या तो वो बैरन और वेस्ट लैंड है, लाइक अ प्लॉट, खाली प्लॉट, राइट. या फिर लैंड यूज किया गया, लैंड पुट टू यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्सन. वहां पे इंडस्ट्री खोल दिया, हाउसिंग है, रोड्स बना दिया गया है, फैक्ट्रीज बना दी गई है. तो ये बेसिकली लैंड हो गया जब कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं किया गया. पहला फॉरेस्ट, फिर दूसरा आता है लैंड नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन, जिसमें बेसिकली पहला है बैरन और वेस्ट लैंड जो खाली प्लॉट्स है, या फिर उसके अलावा वो लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो रही है, हाउसिंग है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन. फिर कल्टीवेटेड लैंड की बात करते हैं. कल्टीवेटेड लैंड की बात करें, यहाँ पे मैं फैलो लैंड की बात नहीं कर रही, ठीक है. यहाँ पे बेसिकली मैं परमानेंट पैस्चर्स की बात कर रही हूँ और ग्रेजिंग लैंड की जहाँ बात कर रही हूँ, जहाँ पे कैटल, शीप, काउ को ग्रेस कराया जाता है. फिर मैं यहाँ पे कल्चरेबल वेस्ट लैंड की बात कर रही हूँ, वो वेस्ट लैंड जो खाली छोड़ा जाता है, अनकल्टिवेटेड रहता है फॉर मोर देन 5 years. फिर वो लैंड जहाँ पे ट्री क्रॉप्स हैं, बहुत सारे ट्रीज है, ग्रूव्स है, ठीक है. ग्रूव्स मीन्स ग्रुप ऑफ ट्री टुगेदर, ठीक है. उसके अब आता है फैलो लैंड. फैलो लैंड में बेसिकली हम कर रहे हैं करंट फैलो लैंड, मतलब जो लैंड हमने
छोड़ रखा है, उस पर कल्टीवेशन नहीं हो रही 1 साल तक, 1 साल या 1 साल से कम, राइट। अदर करंट फैलो लैंड जिसको 1 साल से 5 साल तक कल्टीवेशन में यूज नहीं किया गया। उसके बाद आता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया कौन सा होता है? एरिया जिसमें एक बार से ज्यादा एग्रीकल्चर करी जाती है पूरे साल में, ठीक है। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर एरिया प्लस नेट सोन एरिया, इन दोनों को बोला जाता है क्रॉस क्रॉप्ड एरिया, जहां पे क्रॉप उगाई जाती है। और राइट, फिर आता है कि इंडिया में हम लैंड को कैसे यूज कर रहे हैं, राइट। अब बेसिकली लैंड पे डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर्स जो बेसिकली है उस पर डिपेंड करता है कि हम लैंड को कैसे यूज करते हैं, राइट। क्लाइमेट, टोपोग्राफी की, लैंड का सॉइल टाइप क्या है, राइट। फिर ह्यूमन फैक्टर्स भी आ जाता है कि पॉपुलेशन कितनी है उस एरिया में, डेंसिटी कितनी है। तो अगर इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया की बात करूं तो हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया कवर करता है, राइट। अब अदर देन करंट फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड जिसको 1 साल तक खाली छोड़ा जाता है विदाउट कल्टीवेशन, ठीक है। या तो क्यों खाली छोड़ा गया, या तो वो बहुत ही पुअर क्वालिटी के, या वहां पे कल्टीवेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, राइट। अदर देन करंट फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड कौन सा होता है? जिसको 1 साल तक खाली छोड़ा जाता है। अदर देन करंट फैलो लैंड की 1 साल से 5 साल तक खाली छोड़ा गया है, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? या तो बहुत ही पुअर क्वालिटी का सॉइल है, या कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है। फिर नेट सोन एरिया जो है इंक्लूडिंग अदर देन करंट फैलो लैंड इज 54%। नेट सोन एरिया दैट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया प्लस अदर देन करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो लैंड कितना है? 54%। टोटल नेट सोन एरिया 80% जो है वो पंजाब और हरियाणा में ही है। लेस देन 10% अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में मिला के है। फॉरेस्ट एरिया इज लेस देन 33%। वेस्टलैंड जो रॉकी एरिया, एरिड एरिया, डेजर्ट एरिया है, वो भी है इंडिया में है। एंड लैंड जो जहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, वो भी है। This is how we use land in India. All right. Use of land is determined by physical factors such as climate क्या है उस जगह का, टोपोग्राफी क्या है, सॉइल टाइप क्या है, ह्यूमन फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी भी देखी जाती है। इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर मैं बात करूं मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड, वो खाली इसलिए छोड़ा गया क्योंकि या तो उसकी सॉइल की बहुत पुअर क्वालिटी है, या कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज वेरी हाई। देन नेट सोन एरिया की बात करूं विच इंक्लूड्स अदर देन द करंट फैलो लैंड इज 54%। 80% of the total net zone area is in Punjab and Haryana. Less than 10% is in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Andaman and Nicobar Island. Forest area is lower than 33%. Wasteland includes rocky area, arid area, desert area. Land which is put to non-agriculture uses include settlements, roads, railways and industries. All right. Then moving towards this land degradation, अगर मैं land degradation की बात करूं तो हम land को degrade कर रहे हैं। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वो लैंड से ही ऑब्टेन होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं वो लैंड को डिग्रेड तो कर ही रहा है, साथ ही साथ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी डैमेज कर रहा है, ठीक है। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज है जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वारिंग, उससे भी लैंड डिग्रेड हो रहा है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करूं तो डिफॉरेस्टेशन करी जा रही है। क्यों? माइनिंग की वजह से, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की बात करूं तो ओवरग्रेजिंग रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इरिगेशन मेन रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का, क्योंकि वहां पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सॉलिनिटी और अल्कलिनिटी इंक्रीज हो जाती है और लैंड डिग्रेड हो जाता है, right? So 95% of our basic needs for food, shelter, clothing are obtained from land. Human activities have not only brought about land degradation but have also aggravated the pace of natural resources to cause damage to land. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining, quarrying too have contributed in land degradation, and in states like Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, a deforestation due to mining caused land degradation. Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, overgrazing is the main reason for land degradation. And if I talk about Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, irrigation is the main reason for land degradation due to water logging leading to increase in salinity and alkalinity. All right. देन अब लास्ट टॉपिक है आपका लैंड कंजर्वेशन। हम लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगा के, ग्रेजिंग का प्रॉपर मैनेजमेंट करके, शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट करके,
ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करा के, सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करके, कैसे स्टेबल कर सकते हैं हम सैंड ड्यून्स को? बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। सैंड ड्यून्स बेसिकली क्या होते हैं? सैंड के माउंटेन्स। ऑलराइट, वेस्ट लैंड को प्रॉपर मैनेज करके, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करके, और इंडस्ट्रियल वेस्ट और एफ्लुएंस को अच्छे से डिस्पोज करके, डिस्चार्ज करके। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस and the notes for these chapter, you can reach us out on Instagram, Facebook, Telegram. The link is in the description box, or you can reach us out on the number which is given below in the video. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.